बेगूसराय का दरोगा बिना कसूर के लोगों की जमकर करता पिटाई। इस बार तो उसने अपनी बड़े गुमान पर अपने ही अधीनस्थ काम करने वाले एक चौकीदार की जमकर पिटाई कर हाजत में किया बंद। दोनों को एसपी ने किया सस्पेंड। बेगूसराय में एक रंगबाज दरोगा को अपनी वर्दी का गुमान इस कदर सर चढ़ा कि उसने अपने ही अधीनस्थ काम करने वाले एक चौकीदार की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद दरोगा ने चौकीदार को ले जाकर हाजत में बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि आरोपी दरोगा की ये कोई पहली करतूत है, बल्कि 5 दिन पूर्व भी इस दरोगा ने एक व्यवसायी की बेजन जमकर पिटाई कर दी। हालांकि व्यवसायी के पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जब एक सिपाही ने दरोगा को सीसीटीवी कैमरे के संबंध में बताया तब जाकर व्यवसायी की जान छूटी। उक्त मामले में व्यवसायी संगठन के द्वारा बखरी के डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तब बखरी के डीएसपी ने व्यवसायियों को न्याय दिलाने की बात कही है। पूरा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है। स्क्रीन पर दिख रही यह 2 तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस कदर वर्दी का गुमान दरोगा के सर चढ़कर बोल रहा है। पूरा मामला बखरी थाना क्षेत्र के बखरी बाजार का है। बखरी थाना में ही पदस्थापित चौकीदार नंद किशोर पासवान ने बखरी थाना के ही एक एसआई राजीव कुमार पर मारपीट सहित जाति सूचक शब्द से गाली देने का आरोप लगाया है। नंद किशोर पासवान ने कहा है कि जब वह रात्रि में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे उसी वक्त एसआई राजीव कुमार गश्ती दल के साथ पहुंचे और उस पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए पिटाई शुरू कर दी। जबकि नंद किशोर पासवान के अनुसार वे गर्मी की वजह से पानी पी रहा था। इतना ही नहीं, जब उनकी पिटाई से मन नहीं भरी तो नंद किशोर पासवान को ले जाकर राजीव कुमार ने थाने के हाजत में बंद कर दिया। नंद किशोर पासवान के शरीर पर मौजूद चोट के निशान भी बताने के लिए काफी है कि किस तरह रंगबाज दरोगा के द्वारा बर्बरता की गई है। वहीं दूसरे मामले में बखरी के सरोना निवासी अमरदीप सोनी ने उक्त दरोगा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 9 जून की रात्रि वे अपने प्रतिष्ठान को बंद कर वापस घर जा रहे थे और हड़बड़ी में वे ताला लगाना भूल गए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचे तो बाजार के निजी रक्षक ने उन्हें फोन पर दुकान खुली होने की सूचना दी। तत्पश्चात दौड़े वह अपने प्रतिष्ठान पर आए और ताला लगाकर जैसे ही वापस जा रहे थे उसी वक्त गश्ती दल के साथ दरोगा जी पहुंच गए और उनकी पिटाई शुरू कर हम बाजार में ड्यूटी कर रहे थे, वो आए, उसके बाद जैसे हमको बुलाए, क्या नाम है, गाड़ी रोक बताए नंद किशोर पासवान। हम पानी पी रहे थे तो बोला कि दारू पी रहा है, लेकिन नहीं पानी पी रहे हैं। पानी के नाम पर बोला कि नहीं तो दारू पी रहा है। सलाम माधव तो दूसरा मन बढ़ गया है, इसी पर हमारे समझौता हुआ। वहाँ से पकड़ करके यहाँ लाए, वहाँ बुरी तरह हमारे हैं। उसके बाद समझौता हुई, हाजत में भी बनी। क्या नाम है जो आपको मारा है? राजीव कुमार नाम है। सर मेरे साथ जो है घटना यह हुआ कि 9 तारीख को जो है रात में जो है शटर डाउन किए थे और कुछ मैनुअलिटी डिस्टर्ब के कारण जो है सब ताला लगाना भूल गए, और जिसके कारण जो है हम लोग जो है एक सिपाही को रखे हुए हैं बहादुर, जो नेपाल का है, वो रात में पहरा देता है। तो उसने देखा तो उसने कॉल किया हमको, सर आपका शटर का ताला खुला हुआ है, आप आइए। और हम 2 लड़का से दुकान पे आए तो देखे ताला खुला हुआ था और हम ताला लगा के जैसे ही घर जा रहे थे उसी समय जो है प्रशासन जो है गश्ती करके गाड़ी रोक के उतरे और पहरेदार से पूछा यही दुकानदार है? पहरेदार बोला जी सर यही दुकानदार है। बस वो जो है डंडा चलाना शुरू कर दिया। हम बोले सर हमसे क्या गलती हुआ आप मार रहे हैं? माधव चौक तुम गलती किया है, ये किया है, वो क्या, मतलब और शब्द भाषा में सर हमको गाली देते रहे और डंडा बरसाते रहे। हम बोले सर हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, ऐसा गलती नहीं होगा। तो वो कुछ भी नहीं सुने और पहरेदार ही बोले थे सर ये दुकानदार निर्दोष है, फर्स्ट घटना इनके साथ हुआ है, इनको छोड़ दीजिए सर। पर उनका भी कहना नहीं माने और पीटते रहे। एक सिपाही का नज़र कैमरा पे पड़ा तो वो बताए सर कैमरा लगा हुआ है, तब जाके वो सर रुके और मारना बंद किए। बोले चलो सबको थाना ले चलो। बोले सर थाना क्यों जाएंगे हम, ये बताइए किस लिए ले जाइएगा, हम हमारा क्या गलती है जो आप हमको थाना ले जाइएगा बताइए।
तो बोला ठीक है तुम लोग सुबह में आना। बोले सुबह में सर नहीं आएंगे, मेरी सिस्टर का जो है सासू माँ डेथ कर गया, हमको नौतापुर में वहाँ जाना है, इसलिए हम सुबह में नहीं आएंगे। वहाँ से आने के बाद जो है आप कहिएगा तो हम आएंगे। और वहाँ से आने के बाद हमें कोई सूचना मिला है, हम लोग जो है व्यापारी संघ का जो है सचिव मनोज चौधरी जी और स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष उदित नारायण स्वर्णकार जी और एक है भूतपूर्व सरपंच साहब बलराम स्वर्णकार जी और एक हम, ये 4 व्यक्ति मिलके डीएसपी के पास गए हैं। और डीएसपी साहब जो हमको आश्वासन दिए हैं कि आप लोग ठीक है जाइए, हम छानबीन करते हैं, जो होगा आपके साथ न्याय मिलेगा। ये मामला कल हम लोग के सामने आया था और मैंने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए एसटीपीओ बकरी को पुलिस स्टेशन पर जाके जांच करने का निर्देश दिया था। जांच करके एसटीपीओ बकरी ने अपनी लिखित रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें चौकीदार को और सब इंस्पेक्टर को दोनों को दोषी पाया गया है। इसमें जांच में ये बात आई है कि रात को जो सब इंस्पेक्टर है वो रात्रि गश्ती में निकले थे और एक पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने जो गश्ती कर रहे चौकीदारों के बारे में पूछा, तो जिस चौकीदार का इसमें नाम आया है उसने गश्ती में जाने से मना किया और उसने बहस की सब इंस्पेक्टर के साथ में, जैसा कि इसको नहीं करना चाहिए था। और इस बहस के बाद चौकीदार ने सब इंस्पेक्टर को धक्का दिया। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने भी चौकीदार पे हाथ उठा दिया और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर है उसने पुलिस की गश्ती गाड़ी में चौकीदार को वो थाने पर ले गए और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई आपको पता है। तो देखिए जांच में ये बात पाई गई है कि दोनों ने ही अनुशासन को तोड़ा है, दोनों ने ही जो रूल्स और प्रोटोकॉल सेट हैं उसका वायलेशन किया है। यदि किसी पुलिसकर्मी ने, चाहे वो चौकीदार हो या अधिकारी हो, अगर कोई वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करता है तो उनको रिपोर्ट करनी चाहिए थी सीनियर अफसरों को, जो वो नहीं की है। इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है ऐसे कार्यों से। तो मैंने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उस सब इंस्पेक्टर को और उस चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और दोनों पे जांच करके विभागीय कार्रवाई करने का मैंने आदेश दे दिया है दोनों को। एसआई के द्वारा चौकीदार की शराब पीने की भी बात कही गई, क्या इसकी जांच करवाएंगे? इसमें क्या सकते? इसकी जांच कराई गई है और इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इसमें अभी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद जो नए तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से निर्देश बहुत सभी को क्लियरली दिया गया है। अनुशासन के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो चाहे वो कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआई राजीव कुमार पर जब भी आरोप था, 2 दिन पहले 2 व्यवसायी को खुलेआम बीच चौराहे पर मारा था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और ये जानकारी भी हमारे सामने आई थी, तो एसटीपीओ बकरी को हमने इसकी भी जांच करने को दिया है, वो इसकी भी जांच कर रहे हैं। अभी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।